एवरीवन, वेलकम टू फोकस टू सक्सेस क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर फिट एंड फाइन, मस्त होंगे। तो आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ कैलकुलेशन डोज, यानी कैलकुलेशन ट्रिक्स। ठीक है, इन ट्रिक्स को सीखकर आप चंद सेकंड्स में कैलकुलेट कर सकते हो, चाहे स्क्वायर्स हो चाहे क्यूब हो। ठीक है, आप तुरंत निकाल सकते हो। इससे आपका बहुत टाइम बचने वाला है, क्योंकि रेलवे हो या एसएससी हो, कहीं मैथ्स का क्वेश्चन पूछा जाता है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो आपको विद इन मिनट करना होता है, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है। तो सबसे पहले आज हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू फाइंड स्क्वायर्स, वर्ग कैसे निकालें। और अगर आप चैनल में न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर द वीडियो, बिकॉज यू विल गेट ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कंटेंट हियर। यहाँ हर एक प्रकार का कंटेंट मिलेगा, जैसे जीके का कंटेंट मिलेगा आपको, ठीक है, इंग्लिश का मिलेगा, और मैथ्स का अब मिलना शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, हाउ टू फाइंड स्क्वायर्स, वर्ग कैसे निकालें। तीन तरीके हैं, हाँ, तीन तरीके हैं वर्ग निकालने के। पहला तरीका हो गया बेस 100, दूसरा तरीका हो गया ABC का होल स्क्वायर, और तीसरा हो गया लॉजिक के थ्रू निकालेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग बेस 100। इसका रूल क्या है, रूल को समझिए। सबसे पहले हम लोग कोई भी नंबर ले लेंगे, मान लीजिए 104 ले लिए हैं, ठीक है। इसका स्क्वायर निकालना है तो आपको कंसीडर करना है लास्ट 2 डिजिट, वंस एंड टेंस, ठीक है, उसको 100 से कंपेयर करना है। तो ये 04 लास्ट 2 डिजिट है, ये इतना ग्रेटर है किससे? 100 से। 100 से कितना ग्रेटर है ये कंपेयर करेंगे, तो 100 से कितना ग्रेटर है? 4। इसका हम लोग करने वाले हैं स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? 16। फिर इसी का करेंगे हम लोग ट्वाइस, यानी दोगुना, मिलेगा 8। ध्यान देंगे अगर ये 3 डिजिट में आता, ठीक है, स्क्वायर, तो सिर्फ 2 ही डिजिट लिखते हैं हम लोग, ठीक है, और एक को रखते हैं हैंड में, हाथ में रखते हैं एक को। वैसा भी एग्जांपल लेकर आऊँगा मैं। तो इसका स्क्वायर करने के लिए आपको सबसे पहले इसको लिखना है, जो 100 से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है, ठीक है, उसका स्क्वायर कर दिए। इसको हम लोग लिख दिए 16, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, 100 में इसके ट्वाइस को ऐड कर देंगे, 108, ठीक है। पहले 16 लिखें, अब 100 में इसके ट्वाइस को ऐड कर देंगे, 108, ठीक। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। अब एक दूसरा नंबर लेते हैं, सपोज़ हम लोग लेते हैं यहाँ पे 105। इसका स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले क्या कंसीडर करेंगे? कंसीडर करेंगे 100 से कितना ज़्यादा है? कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है, ठीक है, 5 मोर देन 100। इसका करेंगे हम लोग स्क्वायर, तो मिलेगा 25। फिर इसी नंबर का हम लोग क्या करेंगे? ट्वाइस करेंगे, तो मिलेगा 10। तो जो स्क्वायर किए थे उसको यूनिट और टेंस प्लेस पे लिख देंगे, 25 लास्ट 2 डिजिट, और 100 में ट्वाइस को जोड़ देंगे, तो 110। तो दिस इज़ द स्क्वायर ऑफ द 105। 105 का स्क्वायर इतना हो गया। सिमिलरली आप ले लीजिए 103, इसका स्क्वायर निकालना है, तो 100 से कितना कंसिडर करेंगे? 100 से कितना ज़्यादा है या कम है? तो 3 ज़्यादा है, 03। तो इसका हम लोग करेंगे स्क्वायर, मिलेगा 9, और इसका करेंगे फिर हम लोग ट्वाइस, मिलेगा 6। तो यूनिट और टेंस प्लेस पे क्या लिखेंगे? स्क्वायर वाला नंबर, मतलब 09, और 100 में क्या जोड़ देंगे? 6, तो हो जाएगा 106। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। अगेन हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, 112 का स्क्वायर, तो यूनिट और कितना ज़्यादा है कंसिडर करेंगे? 100 से कितना ज़्यादा है?
12 ज़्यादा है, इसका हम लोग करेंगे स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144। यहाँ पे थोड़ा सा कैच है। क्या कैच है कि 3 डिजिट हो गया, लेकिन हमको लिखना है कितना, 2 ही डिजिट लिखना है, यूनिट और टेंस प्लेस पे लिखना है, तो 44 यहाँ पे लिख दिए। अब इसका हम लोग करेंगे डबल। कितना करेंगे, डबल, यानी ट्वाइस करेंगे, तो मिलेगा 24। ठीक, जो अब इस 24 को हम लोग ऐड कर देंगे 100 में, तो 124 हो जाएगा। और जो हैंड में 1 था उसको भी ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा 125। तो दिस इज द स्क्वायर ऑफ 112, 125 44। इसी तरह से 109 ले लेते हैं। 109 का स्क्वायर निकालेंगे, तो सबसे पहले 100 से कितना ज़्यादा है वो कंसिडर करते हैं। कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है। इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने से क्या मिलेगा, 81। ठीक है, फिर इसका हम लोग ट्वाइस करेंगे, दुगुना, तो मिलेगा 18। अभी तो इतना हम लोग लिख रहे हैं, बट जब हम लोग प्रैक्टिस करते करते इसमें परफेक्ट हो जाएंगे, मतलब प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट बोला जाता है ना, जो चीज़ लगातार हम लोग करते रहते हैं उसमें महारत हासिल कर लेते हैं, तो फिर माइंड में कैलकुलेशन होगा, इतना करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अभी कर रहे हैं क्योंकि अभी समझना है इसको। ठीक है, तो यूनिट और टेंस प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे, 81। ठीक, और 100 में जोड़ देंगे 18, 118। तो दिस इज़ द स्क्वायर ऑफ 109। अगेन हम लोग नंबर लेते हैं 111। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे, तो सबसे पहले 100 से कितना ज़्यादा है वो कंसिडर करेंगे, 11 ज़्यादा है। ठीक है, कितना ज़्यादा है, 11। इसका स्क्वायर करेंगे, 11 का स्क्वायर 121। फिर देखिए यहाँ पे हम लोग को सिर्फ यूनिट और टेंस डिजिट लिखना है, मतलब 21 लिखना है। ये रच चला जाएगा हाथ में। ठीक है, 1। अब इसका दुगुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, इसका ट्वाइस करेंगे तो इसका ट्वाइस हो जाएगा 22। अब ये 22 को हम लोग जोड़ देंगे 100 के साथ, 100 प्लस 22, और हाथ में था 1, तो हो जाएगा 123। तो दिस इज़ द स्क्वायर ऑफ 111 का स्क्वायर, 111 का स्क्वायर। अगेन हम लोग नंबर ले सकते हैं 104। साथ साथ में आप प्रैक्टिस करते रहिए, आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपको पूरा रूल समझ में आ जाएगा। 104 ले लिए, इसका स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले क्या कंसिडर करेंगे कि 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, 04। इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16। फिर इसका हम लोग ट्वाइस करेंगे तो हो जाएगा 8। ठीक, तो इसको यहाँ पे यूनिट टेंस डिजिट में लिख देते हैं 16, और 100 में 8 जोड़ देंगे तो 108। अगेन हम लोग नंबर ले लेते हैं 107। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 49। 7 का डबल करेंगे तो हो जाएगा 14, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 114, 49। इसी तरह से आप ले लीजिए 115। 115 का स्क्वायर, तो 15, 100 से कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है। 15 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 225। इसमें 2 ही डिजिट लेना है, 25, 2 रह गया हाथ में। 100 में इसका डबल जोड़ देना है, डबल इसका कितना होगा, 30। तो 100 प्लस 30 प्लस 2। ठीक, तो 132 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 115 का स्क्वायर, 132, 25। अगेन अगर हम लोग लेते हैं 117। ठीक, 117 का स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, 100 से कितना जाता है, 17 ज़्यादा है। 17 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है। ठीक, अगेन यूनिट और टेंस डिजिट को हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 89। 2 रह गया
हाथ में, ठीक है। अब 17 क्या करेंगे, ट्वाइस, तो हो जाएगा 34, ठीक। और इसको 100 से जोड़ देंगे, 100 प्लस 34 इज इक्वल टू 134, और इसमें हाथ में जो 2 था उसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 136। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 136, तो 117 का स्क्वायर हो गया 136 89। हौले हौले आपको सब समझ में आ रहा होगा। अब ऐसा नंबर लेते हैं जो 100 से कम हो, जैसे 91, ठीक है। 91 का हम लोग स्क्वायर निकालेंगे, 91 का स्क्वायर निकालते हैं। तो इसमें हमें ये देखना है कि 100 से कितना कम है, तो 100 से कितना कम है, 9 कम है। इसका हम लोग स्क्वायर निकाल लेंगे, 9 का स्क्वायर 81, ठीक। अब इसका डबल कर देंगे, डबल यानी ट्वाइस कर देंगे, ये हो जाएगा 18। अब 81 को हम लोग इधर लिख देते हैं, यूनिट और टेंस प्लेस पे, यूनिट और टेंस प्लेस पे 81 लिख दिए। अब 18 को वहाँ पे जैसे ज़्यादा था तो ऐड कर रहे थे, ज़्यादा था तो ऐड कर रहे थे, कम है तो घटाएंगे, कम है तो सब्सट्रैक्ट करेंगे, ज़्यादा था तो ऐड कर रहे थे, कम है तो घटाएंगे। तो 100 में 18 को हम लोग घटाएंगे तो मिलेगा 82। तो दिस इज़ द स्क्वायर ऑफ 91। अब 95 का स्क्वायर निकाल के देखते हैं हम लोग। कितना कम है 100 से, 5 कम है, 5 का स्क्वायर निकालो, पहले निकाल लिए हम लोग 25, अगेन इसका ट्वाइस निकालो, मिलेगा 10। जो स्क्वायर है उसको यूनिट और टेंस प्लेस पे लिख देते हैं 2 डिजिट में। अब 10 को क्या करेंगे, क्योंकि 100 से कम है तो 10 को घटाएंगे, तो यहाँ पे 100 में 10 घटा देंगे तो 100 माइनस 10 यू विल गेट 90, तो ये हो गया 90। तो दिस इज़ द स्क्वायर ऑफ 95। इसी प्रकार से अगर 93 का स्क्वायर हम लोग निकालना चाहें तो 100 से कितना कम है भाई, 7 कम है, तो सबसे पहले इसका स्क्वायर निकालेंगे तो मिलेगा 49। इसका हम लोग दुगुना करेंगे ट्वाइस तो मिलेगा 14। तो जो स्क्वायर किए हैं उसको एंड में लिख देते हैं यूनिट और टेंस प्लेस पे, क्योंकि 100 से कम है, 93 100 से कम है, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट 100 से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, मिलेगा 86। तो 8649, दिस इज़ द स्क्वायर ऑफ 93, ठीक है। अगेन हम लोग अब और एक एग्जांपल ले लेते हैं 98, ठीक है। इस तरह से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। 98 कितना कम है भाई 100 से, 2 कम है, 2 का स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग, मिलेगा 4। इसका ट्वाइस करेंगे तो भी मिलेगा 4। एंड में लिख देते हैं यूनिट और टेंस प्लेस पे, इकाई और दहाई के जगह पे लिख देते हैं स्क्वायर वाला नंबर 04 लिख दिए, ठीक। अब इस 4 को क्या करना है, 100 से घटाना है तो मिलेगा 96, ठीक। तो ये हो गया 98 का स्क्वायर। अब ले लेते हैं एक डिजिट 88, ठीक है। 88 हम लोग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसका स्क्वायर जो होगा 3 डिजिट में होगा, ठीक है। इसका स्क्वायर किस में होगा, 3 डिजिट में होगा। अब 100 से कितना कम है भाई, 100 से कितना कम है, 12 कम है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो मिलेगा 144। इसको फिर दुगना करेंगे, ठीक, इंटू 2 करेंगे तो मिलेगा 24। अब इसका 2 डिजिट को हम लोग को यूनिट और टेंस प्लेस पे लिख देना है, बच गया 1, ठीक है। इस 24 को क्या करेंगे, 100 से घटाएंगे तो मिलेगा 76, और ये जो 1 बच गया था हैंड में, हाथ में, इसको यहाँ पे जोड़ देंगे तो हो जाएगा 77, ठीक है। तो ये हो गया आपका 88 का स्क्वायर 7744, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग ले लेते हैं
89 का स्क्वायर, ठीक, 89 का स्क्वायर 100 से कितना ज़्यादा है, 11, सॉरी कितना कम है, 11 कम है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो मिलेगा 121, फिर इसका दुगना कर देंगे तो मिलेगा 22। और यहाँ पे क्या करना है, जो लास्ट 2 डिजिट हैं उसको लिख लेते हैं यहाँ पे, जो स्क्वायर का 2 डिजिट है, और ये 1 चला जाएगा हाथ में, ठीक है। अब इसका डबल को हम लोग 100 से प्लस करेंगे कि माइनस, क्योंकि 100 से ये डिजिट कम है इसलिए यहाँ पे करेंगे माइनस। 100 में 22 घटाएंगे कितना बचेगा, 78। अब ये जो हाथ में एक था उसको यहाँ पे जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 79। सो दिस इज़ द स्क्वायर ऑफ 89। चलिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं। 83 का स्क्वायर, 100 से कितना कम है, 17, इसका स्क्वायर करेंगे मिलेगा 289। तो 2 डिजिट को एंड 2 डिजिट्स मतलब यूनिट और टेंस प्लेस, इकाई और दहाई का जो नंबर है उसको हम लोग एज इट इज़ लिख देते हैं 89। हैंड में चला गया 2, अब इसका हम लोग करेंगे दुगुना तो मिलेगा 34, ठीक है। 100 में 34 को घटाएंगे, 100 माइनस 34 तो कितना होगा, 66। अब 66 में ये 2 को क्या करेंगे, जो हाथ में था उसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 68। तो दिस इज़ द स्क्वायर ऑफ 83, 6889। चलिए अब बेस को चेंज करते हैं, ठीक है। बेस को मतलब 100 से 100 वाला सब हो जाएगा, 100 के आसपास वाला। अब मान लीजिए 200 रहेगा, 300 रहेगा, 400 रहेगा, तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, चलिए उसको समझते हैं। तो पहला नंबर ले लेते हैं हम लोग 207, इसका स्क्वायर निकालना है तो सेम चीज़ करेंगे। 200 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, इसका स्क्वायर कर दिए 49, ठीक है। तो एंड में 49 लिख दिए, यहाँ तक तो सब ठीक है। अब आगे क्या चेंजेस करने वाले हैं हम लोग, इसका डबल करेंगे, ये तो करना ही है। इसका डबल कितना हो जाएगा, 14, ठीक। इसको 200 में क्योंकि ज़्यादा है इसलिए ऐड कर देंगे, 200 में 14 ऐड कर दिए तो हो गया 214। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इसको डबल करेंगे, किसको, क्योंकि 100 से ये दुगना है ना 200, 100 का बेस को लेकर चल रहे थे हम लोग, तो 100 से कितना है ये 200 दुगना है, ठीक है। तो एंड में हम लोग इसको ट्वाइस कर देंगे, ठीक है। बाकी सब कुछ ठीक है सेम, बस एंड में हम लोग इसको ट्वाइस कर दे रहे हैं क्योंकि बेस 100 लेके हम लोग चल रहे थे और 100 से ये दोगुना है, इसका बेस कितना है 200 है, उस बेस से ये डबल है इसलिए इसको हम लोग डबल कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 428, ठीक है। इसका डबल कितना हो जाएगा 428। यहीं पे अगर 300 रहता तो मान लीजिए ये 300 रहता, 307 का स्क्वायर, एकदम ध्यान से समझिए। तो फिर वही कंसिडर करेंगे कि 300 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, तो इसका स्क्वायर 49 हो जाएगा, ठीक। 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, इसको डबल करेंगे हम लोग तो 14, ठीक है। एंड में वही जो स्क्वायर किए हैं उसका 2 डिजिट लिख देते हैं अगर हैंड में नहीं है तो। अब इसको फिर क्या करेंगे, क्योंकि ज़्यादा है इसलिए 300 से 14 को ऐड कर देंगे तो मिलेगा 314। अब 100 से इसको कंपेयर करते हैं, 100 से कितना गुना है, 3 गुना है, तो इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब 942। तो 307 का स्क्वायर हो जाएगा 94249। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया है तो प्रैक्टिस कर लेते हैं, प्रैक्टिस करते करते सब समझ में आ जाएगा। होले होले होता है प्यार, ये साजना होले होले होता है प्यार, होले होले सब हो जाएगा। चलिए एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। 211 का स्क्वायर निकालना है, कंपेयर करेंगे 200 से कितना ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है,
इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे 121, लास्ट का 2 डिजिट लिखना है तो यहाँ पे लिख दिए 21, ये चला जाएगा हाथ में, ठीक, 1 चला गया हाथ में, इसका हम लोग करेंगे दुगुना तो मिलेगा 22। अब इस 22 को क्योंकि ज़्यादा है 200 से इसलिए इसमें जोड़ देंगे हम लोग, किसमें, 200 में 22 जोड़ देंगे तो हो गया कितना 222। अब 20 जो है ट्वाइस है 100 से इसलिए इसको दोगुना कर देंगे फिर से तो हो जाएगा 444 और हाथ में 1 था एंड में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 445। ठीक है, कितना हो जाएगा 445। तो ये हो गया आपका 211 का स्क्वायर। आया समझ में। चलिए और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। 213 ले लेते हैं, 213 का स्क्वायर। ठीक, तो सबसे पहले 200 से कितना ज़्यादा है वो कंसीडर करेंगे। कितना ज़्यादा है, 13 ज़्यादा है तो 13 का हम लोग करेंगे स्क्वायर तो मिलेगा 169। लास्ट 2 डिजिट हम लोग एज इट इज़ लिख देते हैं। ठीक, ये चला जाता है हाथ में। ठीक, अब इसका करते हैं हम लोग 13 का डबल, ये 26, और इस 26 को हम लोग किससे जोड़ देंगे 200 से तो 200 प्लस 26 यानी 226। अब बेस कितना गुना है 100 से, 100 के कंपैरिजन में 2 गुना है 200। ठीक, तो इसको भी डबल कर देंगे तो हो जाएगा 452 और हाथ में कितना था, हाथ में 1 था उसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 453। तो यहाँ पे लिख देंगे 453। ये हो गया आपका 213 का स्क्वायर। मज़ा आ रहा है ना, और भी मज़ा आने वाला है। चलिए अब थोड़ा सा बड़ा डिजिट लेते हैं 315, इसका निकालना है स्क्वायर। तो 300 से कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। लास्ट का 2 डिजिट ही लिखना है तो हम लोग एज इट इज़ 25 लिख देते हैं, ये चला जाएगा हाथ में चला जाएगा। ठीक है, अब इसका 15 का हम लोग करेंगे डबल तो हो जाएगा 30 को ऐड कर देंगे किस में 300 में तो 300 प्लस 30 यानी 330। ठीक है, अब 100 से कितना गुना है, ये 100 से कितना गुना है, 3 गुना है। 300 का बेस है ना यहाँ पे, 100 इंटू 3 है तो इस 330 को 3 से गुना कर देंगे तो 990 हो जाएगा। हाथ में कितना था 2 तो उसको जोड़ देंगे हो जाएगा 992। तो यहाँ पे 992 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 315 का स्क्वायर। सिमिलरली हम लोग ले लेते हैं 193 का स्क्वायर। अब इसको कंपेयर किससे करेंगे, 200 के करीब है ना, 100 में तो 93 जोड़ेंगे नहीं, ये तो बेवकूफ़ी हो जाएगा। तो 200 से कंपेयर करेंगे तो कितना कम है, 200 से 7 कम है। इसका करेंगे स्क्वायर तो मिलेगा 49। फिर इसी 7 का कर देंगे डबल तो मिलेगा 14। 49 को एज इट इज़ लिख देंगे यहाँ पे और इस 14 को 200 से घटा देंगे। ठीक, कितना करेंगे 200 माइनस 14 तो कितना मिलेगा 186। अब क्योंकि 200 बेस लेके चल रहे हैं हम लोग, कितना बेस लेके, जो कि 100 का दुगुना है तो इसका डबल कर देंगे। कितना हो जाएगा इसका डबल, 2 छक्के 12, 2 आठे 16, 1 17 और 2 1 3 तो ये हो जाएगा 372। ठीक, कितना हो जाएगा 372। तो दिस इज़ द स्क्वायर ऑफ 193। और भी नंबर हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे 295 ले लेते हैं। ठीक है, 295 का स्क्वायर, इसको किससे कंपेयर करेंगे, 300 से कंपेयर करेंगे। 300 माइनस 5 है। ठीक, 300 माइनस 5 है तो चलिए
कितना कम है 300 से 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ठीक है, 0 5 लिखिए या 5 लिखिए, बात तो बराबर है। इसका फिर हम लोग कर देंगे डबल, तो हो जाएगा 10। 25 को एज इट इज़ लिख देंगे। 10 को 300 में क्या करेंगे, क्योंकि 300 से कम है तो घटाएंगे, 300 माइनस 10 करेंगे तो मिलेगा 290। अब 100 से कितना गुना है ये, 100 का बेस से 3 गुना है ना, 300 का बेस लेके चल रहे हैं हम लोग, तो इसको कर देंगे 3 गुना, मतलब 870। तो यहाँ पे लिख देंगे 870। ठीक है, तो 87025 हो गया किसका, ये हो गया आपका 295 का स्क्वायर। इस तरह से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं जो 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 के करीब होगा, आसपास होगा, बड़ा होगा या छोटा होगा, तो उसका हम लोग स्क्वायर ईजिली निकाल सकते हैं। अब कंसिडर करते हैं जो नंबर 50 के आसपास है। ठीक है, वहाँ पे कैसे निकालेंगे, बेस चेंज कर रहे हैं हम लोग अगेन। 57 ये क्या है, 100 का आधा है, तो यहाँ पे जैसे डबल कर रहे हैं तो यहाँ पे आधा करेंगे। तो 50 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, तो 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, इसका फिर दुगुना कर देंगे हम लोग तो मिलेगा 14। 49 को एज इट इज़ लिख देंगे और 50 में 14 को हम लोग जोड़ देंगे, 50 प्लस 14 मिला 64। क्योंकि ये बेस जो है 100 का क्या है, आधा है, तो इसको भी हम लोग आधा कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो मिलेगा 3249। तो 57 का स्क्वायर कितना हो गया, 3249। सिमिलरली 59 का स्क्वायर देखिए, 59 का स्क्वायर हम लोग निकालते हैं। 50 से कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है, इसका स्क्वायर करेंगे मिलेगा 81। 81 को एज इट इज़ लिख देंगे, इसका डबल करेंगे तो मिलेगा 18। ठीक है, 18 को क्या करेंगे 50 में जोड़ देंगे, 50 प्लस 18 तो हो गया 68। क्योंकि जो बेस हम लोग कितना लेके चल रहे हैं 50, जो 100 का आधा है। ठीक है, 100 का आधा है तो इसको भी हम लोग आधा कर देंगे, 34 कर देंगे, तो 59 का स्क्वायर हो जाएगा 3481। सिमिलरली हम लोग 61 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 50 का बेस से चल रहे हैं हम लोग, 50 को बेस लेकर चल रहे हैं, तो 50 से कितना ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है, तो 11 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग 121। लास्ट 2 डिजिट को एज इट इज़ लिख देते हैं, हैंड में रह जाएगा 1। इसका फिर डबल करते हैं तो 11 का डबल कितना हो जाएगा, 22। ठीक, 11 का डबल कितना हो जाएगा, 22। अब इस 22 को 50 में जोड़ देंगे हम लोग। ठीक है, 50 प्लस 22, 50 प्लस 22 कितना हो जाएगा, 72। ठीक है, 72। अब क्योंकि बेस हम लोग 50 लेके चल रहे हैं, 50 में प्लस माइनस कर रहे हैं जो कि 100 का आधा है। ठीक है, तो इसको भी आधा कर देंगे तो मिलेगा 36, और हाथ में कितना था, 1, तो हो जाएगा 37। तो दिस इज़ द स्क्वायर ऑफ 61। सिमिलरली अगर हम 50 से कम वाले डिजिट्स का निकालना चाहेंगे, जैसे 47 का स्क्वायर। ठीक है, तो 50 से कितना कम है, 3 कम है, तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, इसका डबल कितना हो जाएगा, 6। तो 50 से 6 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 50 माइनस 6 तो मिलेगा 44। और 44 को हम लोग क्या करेंगे, इसका आधा कर देंगे, क्योंकि 50 बेस लेके चल रहे हैं जो कि 100 का आधा है, तो इसका आधा हो जाएगा 22। तो स्क्वायर को हम लोग एज इट इज़ 2 डिजिट लिख देते हैं, और इसका 44 का आधा हो गया 22, तो इधर 22 हो गया, तो 47 का स्क्वायर हो गया 2209। सिमिलरली और एक एग्जांपल ले लेते हैं 39। 39 इसका बेस क्या लेंगे, 100 नहीं लेंगे, क्योंकि 100 से कंपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा। 50 ले लेते हैं, बेस कितना लेंगे हम लोग, इसका बेस ले लेते हैं 50। ठीक है, 50 बेस को लेकर चलेंगे, 50 से कंपेयर करते हैं तो 50 से कितना कम है, ये 11 कम है, तो सबसे पहले इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 121। तो लास्ट 2 डिजिट एज इट इज़ लिख देते हैं, फिर इसका डबल करते हैं हम लोग
तो मिलेगा 22। इस 22 को 50 से, क्योंकि 39 कम है इसलिए 50 से इसको माइनस करेंगे, मिलेगा 28। अब देखिए, क्योंकि 50 बेस लेके चल रहे हैं जो कि 100 का आधा है 50, ठीक, तो इसको भी आधा कर दे देंगे, आधा कर देते हैं तो मिलेगा 14। अब 14 में जो हाथ में एक बचा था, क्योंकि सिर्फ 21 लिखे थे, तो इस एक को यहाँ पे ऐड कर देंगे, मिलेगा 15। तो 39 का स्क्वायर हो गया 1521। ठीक है, उम्मीद है आप समझ रहे हैं, होप कि आप बेस लेके किस तरह से इसको कैलकुलेशन करते हैं। तो सिमिलरली आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस किए होंगे कि 100 से कंपेयर किए, 200 से, 300 से, 400 से, 50 से। अब सपोज दैट कि कोई एक ऐसा नंबर ले लीजिए जैसे 158। अब इसको 100 से कंपेयर करना भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि 58 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा फाइनली आपको। जब 200 से कंपेयर करेंगे तो भी आपको डिफ़िकल्टी फील होगा। तो इसको इजी बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 150 को बेस मानेंगे। अब 150 को बेस मानेंगे तो 100 का कितना गुना है भाई, 100 का कितना गुना है 150, तो ये है आपका 3/2 गुना। तो जहाँ पे हम लोग आधा कर रहे थे, जहाँ पे डबल कर रहे थे, जहाँ पे ट्रिपल कर रहे थे, वहाँ पे 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए इसको देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसको कंपेयर करते हैं 150 से, कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे 64, इसका डबल कर देंगे तो मिलेगा 16। ठीक है, और इस क्योंकि 150 से ज़्यादा है इसलिए 16 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 150 प्लस 16, ठीक है, कितना हो जाएगा, 166 हो जाएगा। ठीक है, 166 हो गया। अब क्योंकि बेस 150 लिए हैं जो कि 100 का 3/2 है, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 83 से कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 249 फाइनली हम लोगों को मिला। ठीक है, स्क्वायर को तो एज इट इज़ लिख देते हैं लास्ट में 64, और यहाँ पे लिखेंगे 249। आपको समझ में आया। हम लोग 100 से कंपेयर करते हैं कि 100 से कितना गुना है बेस, उसके बाद इजीली कैलकुलेशन हो जाता है। बाकी सब वही प्रोसेस रहता है, कितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर निकालते हैं, फिर उसका डबल करते हैं, डबल करने के बाद फिर उसको उस बेस में जोड़ देते हैं या घटा देते हैं, फिर उस 100 के कंपैरिजन में बेस कितना लिया हुआ है उसका उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। आधा है तो आधा करेंगे, डबल तो डबल करेंगे, ट्रिपल है तो ट्रिपल करेंगे। तो दिस इज़ द स्क्वायर ऑफ किसका, ये स्क्वायर है आपका 158 का। और एक एग्जांपल लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं हम लोग को निकालना है स्क्वायर किसका, 261 का स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग बेस क्या लेंगे, बेस लेंगे 250। ये 100 का कितना गुना है भाई, ये 100 का ये 5/2 है। 100 को 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हो जाएगा। ठीक है, अगर बेस नहीं निकाल पा रहे हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं, 250 से 100 को डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो आपको बेस कितना गुना है ये मिल जाएगा, 5/2 है। अब सेम प्रोसेस करेंगे, बेस हम लोग मान लिया 250, और 250 से 261 कितना ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है। 11 का स्क्वायर करेंगे 121, फिर इसका डबल करेंगे तो मिलेगा 22। ठीक है, जो स्क्वायर किए हैं, जो नंबर आया उसका यूनिट और टेंस प्लेस एज इट इज़ लिख देंगे 21, एंड में 21 होना ही है, और ये 1 चला गया हाथ में। अब इस 22 को क्या करेंगे, क्योंकि ज़्यादा है इसलिए इसमें जोड़ देंगे, 250 में 22 जोड़ देंगे तो मिलेगा कितना, 272। अब 272 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बेस 100 बेस से 5/2 है, तो इसको 5/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से काटिए इसको, मिलेगा 136। 136 गुना 5 कितना होगा, 5 6 30 होते 3, 5 3 15 3 18, 680। 680 और हाथ में कितना था, एक था ना,
तो 680 प्लस 1 681, तो ये हो गया आपका 261 का स्क्वायर। चलिए और एक एग्जांपल से सीखते हैं। जिससे मान लीजिए 554 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, किसका निकालना है, 554 का। ठीक है, तो इसको कंपेयर किससे करेंगे, 600 से, और 500 से करेंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, फिर 54 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा या फिर 46 का निकालना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि इसको हम लोग कंपेयर करेंगे 550 से। ठीक है, 550 से 4 ज़्यादा है, तो फिर ये बेस 100 है, उसका कितना गुना है, तो इसको हम लोग 100 से डिवाइड कर देंगे, 11/2, तो 11/2 आ गया। 100 से 11/2 है 550। अब सेम प्रोसेस करेंगे, 550 से कितना ज़्यादा है भाई, 4 ज़्यादा है, इसका स्क्वायर करेंगे 16 को एज इट इज़ लिख देंगे 2 डिजिट में, फिर इसका डबल करेंगे 8 होगा। 8 को किस में जोड़ेंगे, बेस में, 550 प्लस 8 मतलब 558 हो गया ये। इसको फिर बेस कितना गुना था 100 से, 11/2, इसको 11/2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, इसको काटिए 2 से, 2 27, 1 279, 279 को फिर 11 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 96039, तो इसको 3069 हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे। तो दिस इज़ द स्क्वायर ऑफ किसका, 554 का ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, ओके, थैंक यू। और पूरा वीडियो को एक बार 2 बार ज़रूर देखिए इसको, ठीक है, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए तभी इसको देखना बंद करिए, क्योंकि बहुत इजी मेथड्स हैं, और एक बार आप सीख गए तो ज़िंदगी भर आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी मेथड्स आपको बताऊंगा जिससे स्क्वायर हम लोग निकाल सकते हैं। बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे स्क्वायर निकाला जा सकता है, कुछ लॉजिक्स है जिससे स्क्वायर निकाला जा सकता है। मल्टीप्लिकेशन, जैसे 11 का मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया, इसका भी मैं प्रोसेस बताऊँगी कैसे बिना लिखे मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ओके, थैंक यू। बने रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब करिए, नए लोगों को जोड़िए, बिकॉज आपको सारा कंटेंट फ्री मिल रहा है यहाँ पे यूट्यूब में। और जो इस कंटेंट के लिए हज़ारों की फ़ीस ले रहे हैं बड़े बड़े टीचर, मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो काइंडली जुड़े रहिए और लोगों को कनेक्ट करिए। थैंक यू, बाय बाय।